मित्रों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हम इस धरती पर आते हैं, जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा किसी और दुनिया में प्रवेश करती है? गरुड़ पुराण, जो कि भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच संवाद पर आधारित है, इस रहस्य को पूरी स्पष्टता से उजागर करता है। इसमें नरक और स्वर्ग दोनों का वर्णन है। आज की इस कथा में हम आत्मा की यात्रा, नरक की भयावह यातनाएं और स्वर्ग की अद्भुत सुख सुविधाओं का रहस्य विस्तार से जानेंगे। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसे मृत्यु के बाद घर में पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को सही दिशा मिले। इसमें धर्म, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग और मोक्ष तक की गहन बातें बताई गई हैं। विशेषकर नरक और स्वर्ग का जो विवरण इसमें मिलता है वह अद्वितीय है। इसीलिए इसे परलोक का मार्गदर्शन कहा जाता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर को छोड़ देती है। अच्छे कर्म वाले को दिव्य दूत आते हैं जो प्रकाश से भरे होते हैं। पापी को भयंकर यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। यमदूतों का वर्णन काले शरीर, लाल आंखें, त्रिशूल जैसे हथियार रस्सियों से आत्मा को बांधकर खींचते हैं। आत्मा चीखती है, परिवार को पुकारती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। फिर यमलोक की लंबी यात्रा शुरू होती है। इसे वैतरिणी नदी पार करना कहा गया है। यह नदी पापियों के लिए खून, मवाद और कीचड़ से भरी होती है। इसमें मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े, भयावह जीव भरे होते हैं। पुण्यवान इसे आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन पापी हजारों यातनाएं झेलते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, वैतरिणी पार करना आत्मा की पहली परीक्षा है। गरुड़ पुराण में लगभग 28 मुख्य नरक बताए गए हैं। उनमें से प्रमुख रौरव नरक, हिंसा करने वाले लोग यहां जाते हैं। महारौरव, निर्दयी और निर्दोषों को सताने वाले यहां जाते हैं। अंधकूप नरक, छल करने वाले गहरे अंधे कुएं में फेंके जाते हैं। कुंभीपाक नरक, मांसाहार और पशु, हिंसा करने वालों को उबलते तेल में पकाया जाता है। तप्त कुंभ नरक, परस्त्री गमन करने वालों को जलते पात्र में डाला जाता है। असिपत्रवन नरक, पापी लोगों को तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्षों पर गिराया जाता है। शूकरमुख नरक, चोरों और धोखेबाजों को भय थे, अंकर सुअर नोचते रहते हैं। शालमली नरक, यहां पापियों को कांटों वाले वृक्षों पर लटकाया जाता है। वैशस नरक, जो लोग रिश्वतखोरी, झूठ और धोखेबाजी करते हैं, वे यहां अपार पीड़ा पाते हैं। अंधतमस नरक, यहां अंधकार, भय और निरंतर गिरने का अनुभव होता है। वहां की यातना, वातावरण, आत्मा की स्थिति और कारण। कौन लोग जाते हैं? पीड़ित आत्माएं। गरुड़ पुराण कहता है, नरक शाश्वत नहीं है। आत्मा जब तक अपने पापों का फल भोगती है तब तक वहां रहती है। फिर नया जन्म मिलता है, लेकिन यह जन्म भी दुखमय हो सकता है, जैसे पशु योनि, दरिद्र परिवार, रोग शाप। पुण्यात्माओं को दिव्य दूत ले जाते हैं। रास्ता प्रकाशमय, सुगंधित और पुष्पों से भरा होता है। वहां पहुंचने पर इंद्रलोक की सुंदरता, गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य, दिव्य रथ और सुख सुविधाएं। स्वर्ग के प्रकार। स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, उच्च पुण्य वालों के लिए। पुण्यात्मा इच्छानुसार भोजन, वस्त्र और सुख पाते हैं, लेकिन यहां भी स्थायित्व नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा पुनः जन्म लेती है। नरक और स्वर्ग अस्थायी हैं। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष पाने के लिए सत्य, करुणा, दान, भक्ति और ईश्वर का स्मरण आवश्यक है। अच्छे कर्म स्वर्ग दिलाते हैं, लेकिन ईश्वर की शरण ही मुक्ति दिलाती है। गरुड़, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा को नरक और स्वर्ग क्यों मिलते हैं?
विष्णु: हे गरुड़, यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने धर्म का पालन किया वह स्वर्ग जाता है, जिसने पाप किया वह नरक में जाता है, लेकिन मोक्ष केवल मेरी भक्ति से ही संभव है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें एक सच्चाई सिखाता है। यह जीवन केवल खाने पीने और भौतिक सुखों के लिए नहीं है। हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। नरक और स्वर्ग हमारे कर्मों का दर्पण हैं। इसलिए हमेशा धर्म का मार्ग अपनाइए, दान कीजिए, करुणा रखिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए, क्योंकि अंततः हमें वही मिलेगा जो हमने बोया है।